मायके से ससुराल लेकर मत जाना, ये 3 चीज़ें हो जाएंगी पति की मौत। बेटियां बहुत ही नाजों से अपने माता पिता के घर में बड़ी होती हैं और उसी घर से शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं तो हमारे भारतीय परंपरा में माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे हर वह चीज़ शादी के बाद प्रदान करते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी बेटी को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटियों को शादी के बाद कौन सी चीज़ें अपने मायके से ससुराल लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। मायके से ससुराल लेकर मत जाना, ये एक चीज़ हो जाएगी पति की मौत। मायके से 3 चीज़ें कभी मत लाना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। शादी होने के बाद मायके से ये एक चीज़ ससुराल लेकर मत जाना। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटी को बहुत सी ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एवं बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीज़ें यदि बेटियां शादी के बाद यदि वे जाती हैं तो उसके घर परिवार में अशांति आ जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर कभी कभी पड़ जाता है। आखिर क्या है वह चीज़ें जिसे बेटे को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो मायके से ससुराल नहीं ले जानी चाहिए। नंबर 1, गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है। इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर की गृहस्थी पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटी को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीज़ों को दे दीजिए। नंबर 2, नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक को कोई सामान न दे। नंबर 3, आचार। बहुत सारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है।
नंबर 4, मिर्च। भूलकर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च न रखें। ऐसा करना उनके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर है। माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार हो सकती है। अगर आपको उनकी विदाई में कुछ देना ही है तो फल और सूखी मेवा रखना शुभ माना जाता है। नंबर 5, भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति। अगर माँ बाप अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं तो उस दौरान गलती से भी भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति उपहार के रूप में मत दीजिए। अगर आप बेटी को भगवान गणेश जी की मूर्ति भेंट करते हैं तो इसके कारण घर की सुख शांति और समृद्धि पर प्रभाव पड़ने लगता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बेटी को न दें। ऐसा माना जाता है कि बेटी को माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति देने से लक्ष्मी जी का वास आपके घर से निकलकर बेटी के घर में हो जाता है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 6, कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल अगर ज्योतिष की न भी माने तो जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच का सामान का टूटने का डर भी बना रहता है। इसलिए कांच का सामान न देना ही बेहतर माना जाता है। नंबर 7, धारदार चीज़ों या माचिस। बेटी की शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार में देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को न दें। नंबर 8, झाड़ू कभी न करें भेंट। ऐसा कहते हैं कि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटी को विदाई के समय झाड़ू कभी नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बेटी का घर संसार कभी सुखी नहीं रहता है, उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा। इसलिए शादी के बाद विदाई में ये एक चीज़ कभी न दें। नंबर 9, छलनी। विदाई के समय बेटी को भूल कर भी आटे की छलनी नहीं देनी चाहिए। मकर संक्रांति के समय माताएं अपनी बेटी को 13 चीज़ें भेंट करती हैं। कुछ माताएं इसमें आटे की छलनी भी भेंट कर देती हैं, जो कि सही नहीं है। बेटियों को आटे की छलनी भेंट करने से उनका सुखी जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये गलती कभी न करें।